कहा जाता है दौलत आपके साथ नहीं जाती, लेकिन जीते जी काम बहुत आती है। पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। कहते हैं कि उस सोच से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं जिसका वक्त आ चुका हो, और उस इंसान से ज़्यादा नुकसानदेह कोई नहीं जो कि अपनी पुरानी सोचों पर ही कायम हो। जिस तरह किसी पौधे को पानी की ज़रूरत होती है और एक इंसान को खाने की और अच्छी सेहत की ज़रूरत होती है, इसी तरह ज़िंदगी को अच्छे से चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की दी हुई एक नेमत ज़रूर है। पैसा सुख तो नहीं, लेकिन सुख को खरीदने का एक ज़रिया ज़रूर है। आप मेरी बात मानेंगे कि आजकल पैसे प्यार से नहीं बल्कि पैसा देकर निभाए जा रहे हैं। दौलत आपके साथ कब्र में साथ तो नहीं जाएगी, लेकिन जीते जी आपके काम बहुत आएगी। चलें जी, वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को रिसीव हो सके। दौलत कमाने का सबसे पहला असूल, आपको अपने पैसे की उछल कूद को रोकना होगा। पैसे में स्प्रिंग लगे होते हैं, ये आपके अकाउंट से उछल उछल कर बाहर चले जाते हैं। तो गौर से सुनिएगा, करना क्या है। आपको अपने दो अकाउंट बनाकर रखने हैं। एक है आपका मेन अकाउंट और दूसरा है आपका सेकेंडरी अकाउंट। जी हाँ, वो सेकेंडरी अकाउंट जिसे आप फ्यूचर बैंक अकाउंट का नाम भी दे सकते हैं। जब भी आपकी कोई सैलरी आए तो आप लोगों ने करना क्या है, एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है वो आपने इस फ्यूचर बैंक अकाउंट में सबमिट करवा देनी है, या फिर कोई भी अर्निंग आपको साइड बिजनेस से हो रही है तो एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है वो आप लोगों ने इस फ्यूचर बैंक अकाउंट में शिफ्ट करनी है। और बचे हुए पैसों से ही अपना महीना चलाएं। और अगर महीना चलाने में आप लोगों को तंगी हो रही है तो इस फ्यूचर बैंक अकाउंट से आप लोग लोन ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप लोन जो है वो 10% इंटरेस्ट से ही लेंगे। यकीन जाने दोस्तों, इतने हाई इंटरेस्ट रेट के साथ आप लोग नेक्स्ट टाइम इस फ्यूचर बैंक अकाउंट से लोन लेना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो यहाँ आप लोगों की चादर छोटी हो जाएगी। शुरू में आप लोगों को थोड़ी मुश्किल तो होगी, लेकिन उसके बाद आप लोगों को एडजस्ट करना ज़रूर आ जाएगा। दोस्तों, ख़ास तौर पर जो ज़िंदगी की स्टार्टिंग के एज में है, ख़ास तौर पर टीन एज, या फिर वो लोग जो कि 21 से 30 ईयर्स की एज में हैं, तो मैं उन लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अपनी इनकम का थोड़ा सा फिक्स्ड अमाउंट जो है वो आप फ्यूचर बैंक अकाउंट में लाजमन ट्रांसफ़र करें। क्योंकि ख़ास तौर पर यंगस्टर्स की आदत होती है कि वो पैसे को हमेशा से खर्च करना पसंद करते हैं। जैसे ही उनके पास पैसे आते हैं तो फ़ौरन कोई नई नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिसे वो ख़रीद सकें। आप लोगों ने गवर्नमेंट की एक स्कीम प्रोविडेंट फ़ंड के बारे में तो सुना होगा। जब एक गवर्नमेंट आपके फ्यूचर के बारे में सोच के आपके लिए पैसा बचा सकती है, तो आप अपने फ़ायदे के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो जब भी आप लोगों को अपनी इनकम रिसीव हो, सबसे पहले एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है फ्यूचर बैंक अकाउंट में आप लोगों को जमा करवानी है। और सिर्फ जमा ही नहीं करवानी, जब भी आपको कोई पॉसिबल और बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले तो वो पैसों को आप लोगों को इन्वेस्ट करना है। और यही है पैसा कमाने का दूसरा असूल, इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, पैसे को सिर्फ सेव ही नहीं करना, इसको सोच समझकर आप लोगों ने इन्वेस्ट भी करना है। लेकिन किसी भी कंपनी या फिर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी हिस्ट्री, उसके स्टैटिक्स जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे कमाने का तीसरा असूल, अपने प्राइम टाइम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और कहते हैं कि जवानी अमीर बनने का सबसे बेहतरीन टाइम है, और गरीब बनने का भी। टीवी पे जैसे एक प्राइम टाइम होता है, इसी तरह इन्वेस्टमेंट का भी एक प्राइम टाइम होता है। वो टाइम जिसमें आप सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपकी सेविंग का प्राइम टाइम होता है 20 से 40 साल की उम्र तक का। नौजवान लोगों को पहली सैलरी मिलते ही 50% बचाना सीखना चाहिए। इस एज के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने में लगे हुए हैं, और मैं कहती हूँ कि ये एज ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की है। क्योंकि जवानी में आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है, आपके अंदर एनर्जी भी होती है, और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत कम होती हैं। तो इस उम्र में आप लोगों को जमकर मेहनत करनी है। क्योंकि जैसे ही इंसान की शादी होती है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, खर्चे बढ़ते हैं। जैसे ही बच्चे बड़े होना शुरू होते हैं उनके खर्चे डबल होते जाते हैं। और अगर आपकी उम्र 20 से 40 साल है तो यही सही वक्त है इन्वेस्टमेंट और सेविंग करने का। लेकिन आजकल के डिजिटल दौर में ये देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि यंगस्टर्स जो हैं वो पैसों को बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं, इवन कि वो अपने माँ बाप के पैसों की भी अहमियत नहीं करते। नौजवान नस्ल आईफोन को लेने के लिए इस कदर एक्साइटेड रहती है कि वो अपने माँ बाप की सेविंग को भी स्पेंड कर देती है।
सोचने की बात यह है कि यही 1.5 लाख या 2 लाख रुपए अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट में करें तो ये आपको 5 या 10 साल के बाद बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा। यही हाल उन न्यूली वेड्स कपल का है या फिर वो लोग जिनकी शादी होने जा रही है, बीवी आने के बाद खर्चे बढ़ जाते हैं। जी नहीं, ये मैंने गलत कहा। खर्चे नहीं बढ़ते, आपके शौक बढ़ जाते हैं। इवन के लोग अपने हनीमून पर लोन लेकर जाते हैं। हनीमून के लिए 5 से 7 लाख रुपए खर्च कर देना आजकल आम सी बात है। वेडिंग शूट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड किए जा रहे हैं। पैसे अगर वाफर भी हों तो उन्हें सोच समझ के खर्च करना चाहिए। कुछ माँ बाप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर शादी करते हैं और साहबजादे क्या करते हैं, लोन लेकर सिंगापुर, मलेशिया, कभी दुबई घूमने चले जाते हैं। यही 5-7 लाख रुपए सोच समझकर किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। और सोने पे सुहागा, आजकल की बड़ी बड़ी शादियों को देखकर लोग इंस्पायर होते हैं और उनको फॉलो करते हुए अपने पर्सनल इनकम को बिल्कुल आग लगा देते हैं। कहते हैं कि पैसों का ध्यान रखना ये तुम्हारा ध्यान रखेगा। एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको सीखना ज़रूरी है, आप लोगों को वक्त के साथ चलना होगा। हमेशा याद रखिएगा कि पैसा वही कमाएगा जो वक्त के साथ चलेगा और वक्त को समझकर ही पैसा कमाने वाले काम करेगा। एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर था जहां लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, लेकिन आज इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का दौर है जहां लोग इस टेक्नोलॉजी को सीखकर बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि आज 20 से 25 साल की उम्र के लोग करोड़ों कमा रहे हैं, जबकि 30 से 35 साल की उम्र के लोग आज भी उस 50,000 इनकम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसकी एक ही वजह है कि हमने इंडस्ट्रियल एज से निकलकर इंफॉर्मेशन एज में आने को प्रेफरेंस नहीं दी। वो कहते हैं कि उस सोच से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं जिसका टाइम आ चुका हो, और उस इंसान से ज़्यादा नुकसानदेह कोई नहीं जो अपनी पुरानी सोचों पर डटा हुआ हो। इसलिए बदलते हुए वक्त के साथ ही अपने काम को चूज़ करें। एक वक्त था जब लोग घरों पे पीसीओ लगाकर आराम से 15-20 हज़ार रुपये कमा लिया करते थे, लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजी वाले दौर में ये सब करना बेवकूफ़ी होगी। काम तो वही है लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए अपना काम वक्त के हिसाब से चुनें। पहले लोग एफडी की इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते थे, लेकिन आज के दौर में एफडी की इन्वेस्टमेंट को सबसे पुअर इन्वेस्टमेंट समझा जाता है। पहले लोग शेयर मार्केट से दूर भागते थे, लेकिन शेयर मार्केट में आजकल इन्वेस्टमेंट करना टॉप प्रायोरिटी बन चुका है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप काम और अपनी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के नए वक्त के मुताबिक करें। वक्त के साथ चलना पानी में कश्ती चलाने जैसा ही है, जो आपको दूर तक ले जाएगी। दोस्तों, अगर आप अपना फ्यूचर बेहतर करना चाहते हैं तो अपने प्रेजेंट को इन असूलों के मुताबिक ढालना होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना विद बेल आइकन बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।